आप सभी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और मैं इसी छुट्टियों में मैं चाहता हूं कि आपका जो टाइम है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो और आप पूरे टाइम का सही उपयोग करें और आप जो है जल्दी से जल्दी जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, जिसके लिए मैं अपने वीडियो में पार्ट जो आने वाला था वो था पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट हमें सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हमें फोकस करना होगा और आई होप कि आप जो है इंग्लिश को पार्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं और आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और टेंस को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको ये समझने में कोई परेशानी ना हो, कोई फार्मूला समझने में परेशानी ना हो। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो आगे का टेंस आपको और आसान लगता जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें और फार्मूला को आप कहीं भी आप जा रहे हो तो उसको आप सेंटेंस बनाना सीखें। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और जब तक हमें इंटरेस्ट कोई चीज़ के लिए नहीं आता तब तक हम सीख पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ लगातार आप पढ़ते रहिए और रीड करते रहिए पार्ट वाइज। और अभी हम बात करने वाले थे पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 फॉर्म्स। तो देखो ये सारी चीज़ हमें सीखने के लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है और आप मेहनत करते जाइए और स्टेप बाय स्टेप हम इसको आसान करते जाएंगे और आप आसानी से जो है टेंस समझ पाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग के लिए मैं इजी वे में टेंस लाऊं और आप जल्दी से जल्दी उसको सीखें। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और जो देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं कुछ नई चीज़ें, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस जो हैं आपको देखने को मिले। तो अभी हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। देखो हमने इसके पहले पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ने के बाद अभी हम करेंगे हमारा सेकंड जो रहेगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट सीखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें फॉर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। फॉर्म, हर क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना, वर्ब। तो ये तीनों फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए जिससे कि आपको जो है सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये फॉर्म्स आपका आगे टेंस में बहुत काम आने वाला है। और आप इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट वर्ब्स है उसके फॉर्म्स आप ढूंढ के नोट कर लेना ताकि आप आसानी से जो है सेंटेंस बना सके। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रन, RUN, रन। रन मतलब होता है दौड़ना, है ना, रन मतलब होता है दौड़ना। तो रन के हम 3 फॉर्म्स देखते हैं। पहला फॉर्म जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पे साइन दिख रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन। सेकेंड फॉर्म होता है इसका रन, थर्ड फॉर्म रन, राइट, एंड स्विम, एंड फर्स्ट फॉर्म इज स्विम, SWIM, स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। तैरना किसको पसंद नहीं है, तैरते हैं। तो जब तक हमें उस वर्ब, जैसे हमने कहा कि मैंने कहा कि राम तैरता था, राम तैरता था। अब यहाँ पे जो है ये तो पहचान है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा जो पास्ट इंडेफिनिट के पहचान होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट सीखने से पहले हमें जो वर्ब है उसके फॉर्म को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोल दिया कि राम तैरता था, तो जब हमें फार्मूला ये कहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए और जब हमें सेकंड फॉर्म याद ही नहीं रहेगा, हम सेकंड फॉर्म क्या होता है उसको हम नहीं जानते, तो हम पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया के तीनों रूप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम जैसे चेंज करते हैं तो इंग्लिश में इसको चेंज करते हैं, देन राम। अब इसका सेकंड फॉर्म आता है रूल्स में स्वयं,
राम तैरता था, राम स्वयं, बस इतना ही रहता। इतना इजी है ये इजी कब हुआ? जब आपको ये सारे फॉर्म्स याद हुए तब। तो आपको ये 3 फॉर्म्स आपको रट्टा मार लेना है, और भी जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स है उस पर भी आपको फोकस करना है, आपको नोट्स बनाना है, और इम्पोर्टेंट वर्ब्स का ही नोट्स बनाइए जो आपके डेली बेस में जो यूज़ होते हैं। ऐसे वर्ब को आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप एक नोट्स बना लीजिए और सभी को आप याद कीजिए, ताकि हमारा जो अगला जो चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट का, उसको हमें समझने में और आसानी हो सके। तो चलो हम इसको देखते हैं आगे है। ब्रेक, ब्रेक मतलब आप जानते हैं तोड़ना, जिसका फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट। एंड इस फोर्थ फाइंड, फाइंड मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को खोजना। फाइंड का होता है फाउंड, सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म फाउंड, 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 सेकंड थर्ड इज इक्वल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाउंड, फाउंड, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों जो है इक्वल होते हैं। अब है प्ले, खेलना, तो इसके जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं प्ले, एंड सेकंड फॉर्म प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म इज प्लेड। उसी प्रकार से हमारा गो, गो वेंट, WENT, गो वेंट, ये हमारा सेकंड फॉर्म है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। उसी प्रकार से सी, सी मतलब होता है देखना, देखना, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज सीन। उसी प्रकार से राइट, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रॉट, एंड थर्ड फॉर्म होता है रिटन। उसी प्रकार से आप लास्ट में देख पा रहे हैं रेड, रेड के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हम जानते ही हैं सभी में, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, सेकंड फॉर्म भी बोलता है तो भी हम रेड लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म अगर फार्मूला थर्ड फॉर्म लिखने बोलता है तो भी हम रेड ही लिखेंगे। तो ये आप जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ब्स है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं हम इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आपको समझने में स्टार्ट। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें पहचान की भी ज़रूरत है। कोई हिंदी में है तो हमें पहचानना भी ज़रूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, कि हम जो है उसको फार्मूला में सेट कर सकें और उसको आसानी से हम सेंटेंस बना सकें। तो सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं इसके पहचान क्या होते हैं। तो पहचान के लिए है कि इसके जो क्रिया होते हैं, इसके जो वर्ब होते हैं, इस क्रिया में ता, ते या ती, और उसके बाद लग जाता है था, थे, थी। जैसे वह खेलता था, वे खेलते थे, वह खेलती थी, है ना। तो था, थे, थी, इसके बाद आ गया क्रिया के बाद था, थे, थी। अगर इस टाइप के आपको सेंटेंस कहीं पे हिंदी में दिखाई देते हैं तो आप उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट के जो फार्मूला है उस फार्मूला में आप उसको आसानी से सेट कर सकते हैं। तो चलो हम इसकी फार्मूला है उसको देखते हैं। फार्मूला है क्या? फार्मूला में आप जानते ही हैं जो कॉमन हमारे जो सीक्वेंस होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो वही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पहले आता है सब्जेक्ट प्लस आता है वर्ब। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्रिया का जो है सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके पहले जो हमने फॉर्म पढ़ा था तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था? एस, वर्ब के साथ एस या ईएस। कब एस और ईएस? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही, सी, इट हो तो। और अगर आईवी यू दे है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस ई एस का जोड़ना या नहीं जोड़ना वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट है क्या चीज़ या कौन सी सब्जेक्ट वहाँ पे है। तो यहाँ पे आया है आपका सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है तो ये सब्जेक्ट जो है सभी के लिए है,
ही सी इट आई वी यू दे, ही सी इट आई वी यू दे। इस सभी सब्जेक्ट के लिए जो फार्मूला जो होगा वो यही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सभी में आपको क्या है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देना है। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे भूल रहा था, मुझे अचानक याद आया। क्रिया में जैसे क्रिया के साथ ता, ते या ती जुड़ता है, जैसे खाता था, खाता, खाना में ता जुड़ गया, खाते थे या खाती थी, ऐसा वो क्रिया में ता ते ती रहेगा। उसके बाद था थे थी जो भी है वो रहता है। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें क्या रहेगा, क्रिया के साथ जो है, इसी क्रिया में अगर ता ते ती है तो क्रिया के साथ ये भी जुड़ सकता है, क्रिया के साथ ये भी रह सकता है। क्रिया के साथ जैसे या, ये या फिर आ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे वह घर गया, वह घर गए, वह घर गई, तो ये देखो गई, ग में ई जुड़ रहा है, ग में ये जुड़ रहा है, तो जो गया है, जो जाने का काम हो रहा है, उसमें या, ये या आ का जुड़ाव आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे गया, जाना होता है ना, गया है ना, तो गया मतलब गो, तो इसमें या जुड़ गया, गया। अब जैसे जैसे एक और बोल सकते हैं, गाना सुन लिया, सुनना, और उसमें यहाँ भी आपको क्रिया के साथ या देखने को मिल रहा है। और उसने गाना सुना, उसने गाना सुना, सुनना भी एक क्रिया है जिसमें आ जुड़ गया है। देखो सुनना में ये आ की मात्रा भी आपको देखने को मिलेगा, क्रिया के साथ आ की मात्रा देखने को मिलेगा, या लास्ट में आपको क्रिया के साथ या, ये चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक हम बना लेते हैं, श्याम न लिख, राम का ही ले लेते हैं, चलो राहुल लिख लेते हैं। ओके, राहुल पत्र लिखता, मैं तीनों के आपको बताऊंगा, लिखता था। देखो यहाँ पे क्रिया के साथ ता जुड़ गया है और यहाँ पे था है। देखो क्रिया के साथ ता ते ती का जुड़ाव मिलेगा, या तो उसके बाद रहेगा था ते थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया के साथ ता जुड़ा हुआ है, यहाँ पे था। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में आएगा राहुल, राहुल। अब राइट मतलब होता है लिखना। अब बताओ उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, आप पीछे थोड़ा रिवीजन मार के देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सही है, राहुल रॉट, राहुल रॉट अ लेटर, राहुल रॉट अ लेटर, राहुल पत्र लिखता था। अब सेकंड में देखते हैं, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। अब उसने कहा, तो उसने कहा मतलब कि यहाँ पे कहना, कहना मतलब होता है बोलना, बोलना भी एक क्रिया है। तो इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद आता है आपका वर्ब,
बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म कहना, कहना को कहते हैं से मतलब होता है कहना, और से का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है सेड। ही सेड, सेड क्या है उसका, ही सेड, उसने कहा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट्स जो वर्ब है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद और कुछ यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। आपको सिर्फ फार्मूला को इसमें सेट करना है और आपको सेंटेंस को पहचानना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान बता चुका हूँ कि क्रिया में जुड़ा रहेगा ता ते ती, उसके बाद आएगा था थे थी, और हो सकता है कि क्रिया के साथ आपका जुड़ाव रहे या ये या फिर आ जो है, इसका भी जुड़ाव आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और कुछ सेंटेंस हैं, और जैसे कि मैंने कहा एक आ का उदाहरण दिया, ये किस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं हिंदी में वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुमने पत्र, चलो पत्र वाला हो चुका था, तुमने मैंने एक सेंटेंस और बना लेता हूँ, तुमने पत्र लिखा। तुमने पत्र लिखा, देखो लिखना एक क्रिया है जिसमें आ जुड़ गया है। देखो लिखना में यहाँ पे मात्रा देखो आ का मात्रा जुड़ा हुआ है, तो ये भी पहचानने का एक अच्छा तरीका है। तुमने पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुमने, या वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यू, इसका अब लिखने का जो क्या बोलते हैं लिखने को, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रॉट। गुड, यू रॉट अ लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेटर जो है। तो वही सेम सेंटेंस बनते हैं, बस आपको उसको पहचानना है। बस अगर आपने उसको पहचान लिया कि वो किस टेंस में है और किस प्रकार के सेंटेंस है, तो बेटा आप आसानी से उस चीज़ को आप समझ सकते हो और आसानी से आप पहचान करके आप सूत्र भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उतना डिफ़िकल्ट ये फार्मूला नहीं है। तो सूत्र को बैठाने से पहले आपको सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाओगे तब तक आप उस फार्मूला को सेट नहीं कर सकते। किसी भी रोग को जानने के लिए ज़रूरी है रोग की पहचान करना। रोग का पहचान होगा तभी तो वो रोगी व्यक्ति ठीक होगा ना। उसी प्रकार से ये है कि अगर आपको फार्मूला सेट करना है तो आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी फार्मूला को आप नहीं घुसा सकते। आपको वही फार्मूला यूज़ करना है जैसे सेंटेंस जो है रिक्वायर करता है। तो और इसी प्रकार से बहुत सारे आपको जो सेंटेंस मिलेंगे उसका आप नोट्स बनाइए और आप कोशिश कीजिए बनाने का और पहचान करने का कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे आपका ये पास्ट इंडेफिनिट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पार्ट जो इसी के और सेकंड पार्ट आने वाला है और वो मैं जल्द अपलोड करूँगा, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसी का वो देखने को मिलेगा। आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आराम से देखें, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है टेंस जो है सीख सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे से नॉलेज लें, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चे कम से कम सीख रहे हैं। और जो स्कूली बच्चे हैं वो बिल्कुल फोकस करेंगे इस पर, और वो जो है टेंस को एक सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे और वीडियो को काट के बिल्कुल नहीं देखेंगे। जितना बताया जा रहा है पूरा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनकर जैसे जैसे बोला जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू।